अभी हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लगातार अभी इसी का वीडियो चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन में लिया है y इक्वल्स साइन ऑफ साइन एक्स। ये चीज साबित करना है, जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ है। तो अगर y इक्वल्स साइन ऑफ साइन एक्स है तो ऐसा होगा, ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है ना। समझ सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो दो बार डिफरेंशिएट हमें करना ही पड़ेगा। y इक्वल्स साइन ऑफ साइन एक्स है तो पहले हम dy बाई dx कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये u इंटू वी फॉर्म जैसा ट्रीट करेंगे तो दिस इक्वल्स इसका u इंटू वी फॉर्म होगा। तो समझ सकते हैं एक बार u को ऐसे ही रखेंगे, इसका डीसी करेंगे, इसका डीसी माइनस साइन एक्स होगा। तो माइनस इसे लिख देते हैं पहले, इसका डीसी साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स ऐसे रहेगा, इसका डीसी फिर माइनस में आएगा। तो यहां कॉस एक्स ये प्लस को माइनस कर देते हैं, चूंकि इसका डीसी हो जाएगा क्या, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। तो माइनस यहां कर दिए, साइन ऑफ साइन एक्स ये हुआ, लेकिन ये साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ। फिर साइन एक्स का डीसी क्या, कॉस एक्स। थोड़ा सा यहां पर हम मतलब शॉर्टकट कर दिए हैं, समझना चाहिए आपको क्या कर रहे हैं हम लोग। एक बार ये गुना इसका डीसी, ठीक है, ये तो क्लियर है, इसका डीसी और ये जो करते हो कॉस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट ये जो करते हो दिखाएगा कॉस एक्स, यहां देखिए पहले लिख दिया कॉस एक्स जो करते हो, और अब समझिए कि हो चुका। इसका डीसी हम देख रहे हैं, इसका डीसी देखेंगे आप, कॉस ऑफ साइन एक्स का डीसी क्या होगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, है ना। इसका डिफरेंशिएशन पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ साइन एक्स आएगा और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब देखिए रिजल्ट की तरफ हमें क्या करना है। तो हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 0 साबित करना है। अब दिस इक्वल्स माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, और यहां पर देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कॉस साइन एक्स कॉस एक्स है। एक रास्ता हमारे पास ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया ना। अब देखिए ऐसे ही मैनिपुलेशन कर सकते हैं, साइन ऑफ साइन एक्स जैसे है तो साइन ऑफ साइन एक्स यहां पर है, इसे आप कह सकते हैं क्या, y कह सकते हैं। अब देखिए y के साथ क्या है, y के साथ cos स्क्वायर एक्स है, तो y cos स्क्वायर एक्स तो सीधा सीधा आ रहा है ना, ये सीधा सीधा y cos स्क्वायर एक्स आ रहा है ना। तो इसे हम माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, और इसे हम कह लेते हैं माइनस क्या था वो, y cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, और y का वैल्यू यहां से साइन ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है तो इसे y cos स्क्वायर एक्स कह लेते हैं। बाद में ये इधर लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब समझ सकते हैं हमारा सब मैनेज है दो टर्म। अब ये टर्म को कह रहा है कि ये क्या होगा, tan x dy बाई डी एक्स। अब समझ सकते हैं tan x dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स है क्या, dy बाई डी एक्स ये है, यानी cos sin x इंटू cos x। अब देखेंगे cos sin x तो है, यहाँ पर cos x नहीं है, तो cos x आपके मन से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अगले स्टेप में माइनस, इसको देखिए ऐसे लिख रहे हैं sin x बाई cos x, और ये हो जाएगा क्या, cos x इंटू cos ऑफ sin x। इस टर्म को जस्ट हमने क्या किया, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी और यहां भी, और ये तो हमारा टर्म ऑलरेडी मैनेज है ही, माइनस वाई cos स्क्वायर एक्स। और अब हम इसे कह सकते हैं माइनस टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स। इसी के चलते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, सीधा ही आ जाए, और माइनस वाई cos स्क्वायर एक्स। अब समझ सकते हैं, सबको इधर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई cos स्क्वायर एक्स, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि या तो यही थोड़ा दिमाग लगा कि इसको मैनेज कर लिए, नहीं तो इतना दिमाग पर जोड़ नहीं डालना है भैया, सीधा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला हमने, और अब इसको लेकर चलेंगे। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ये रख देंगे इसमें, टेन एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स का मान यहां से रख देंगे इसमें,
और y का मान यहां से रख देंगे इसमें, तो टोटल ये sin x यानी इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन हो जाएगा ना, सारा x में एक्सप्रेशन आ जाएगा। और क्वेश्चन अगर सही है तो सारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर फाइनली 0 आएगा, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट लेते हैं। इस पर देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इक्वल साइन टी, y इक्वल साइन पी टी, प्रूव करना हमें, ये रिजल्ट है। तो पहले हम dx बाई dt निकालेंगे, ये cos t हो जाएगा, और फिर निकालेंगे dy बाई dt साइन pt का dc cos pt के रिस्पेक्ट में, फिर pt का dc pt के रिस्पेक्ट में। d2 बाई dx स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt बाई dx बाई dt, तो p cos pt बाई cos t है ना, ये dy बाई dx हो गया। एंड देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, शुरू से देख रहे हैं हम लोग, इसे हम लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ dy बाई dx, जो कि p cos pt बाई cos t हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहां dt बाई dx लिखते हैं, जो कि नीचे आएगा तो dx बाई dt हो जाएगा, है ना। अब d बाई dt ऑफ दिस क्या होगा, तो d बाई dt ऑफ दिस क्या होगा, समझ सकते हैं, ये u बाई v फॉर्म का है, p तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और ये u बाई v फॉर्म का है, तो इसका dc कैसे निकालेंगे, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर t, ऊपर हो जाएगा एक बार cos t, नीचे वाला फंक्शन, इसका dc जो कि क्या होगा, माइनस साइन pt होगा, माइनस साइन pt होगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस लिख दिया, p लिख दिया, यहां माइनस p, सही है ना। cos t ज्यों का त्यों, और cos pt का dc माइनस साइन pt इंटू p, क्योंकि pt को pt के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। अभी कहां तक पहुंचे, ये गुना इसका dc, फिर माइनस क्या, ऊपर cos pt है वो ऐसे ही रहेगा, देखना ये p को बाहर हमने कर लिया है, और cos t का dc क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, यहां प्लस हो गया। अगर कैलकुलेशन मेरा सही है तो ऊपर डी बाई डी टी इसका ये हुआ है, और फिर dx बाई dt देख लें, cos t है, इसमें डिवाइड कितना से करेंगे, cos t से करेंगे, और इस तरह से ये फाइनली जो हुआ वो क्या हो गया, दिस इक्वल्स माइनस पी स्क्वायर, या थोड़ा इसको अगर आप देख लें तो नहीं, ये p है तो एक साथ तो ये हो नहीं पाएगा, वरना cos t sin pt था, cos pt sin t था, तो कुछ यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ये p यहाँ पर है ना, तो ये एक साथ इसको होने नहीं देगा, तो ये कितना हो गया, माइनस पी स्क्वायर cos pt माइनस पी स्क्वायर cos, सॉरी cos t था ना, cos t इंटू साइन pt, और ये एक p से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन के साथ cos pt इंटू साइन t बाई, ध्यान देंगे cos स्क्वायर t है, ये cos t है, नीचे क्या हो जाएगा, cos क्यूब t, ये d2 बाई dx स्क्वायर की स्थिति हुई, है ना। अब समझ सकते हैं बात को, कि यहां पर जो प्रूफ करना d2 बाई dx स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में समझ रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब cos स्क्वायर टी, है ना। तो यहां से एक बात तो ये समझ रहे हैं कि cos क्यूब टी है, यहां क्रॉस गुना करेंगे तो cos स्क्वायर टी एक ले सकते हैं, लेकिन ये cos टी का फिर क्या होना है, तो इधर देखेंगे dy बाई dx के साथ उसकी जरूरत है हमें, तो थोड़ा सा हम जैसे पिछला क्वेश्चन ट्राई नहीं किए थे वैसे कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं यही सलाह दूंगा आपको, यहां सीधे d2 बाई dx स्क्वायर लिखिए, ये चीज जो भी आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब cos स्क्वायर टी यहां लिखिए, अब फिर माइनस एक्स डी बाई dx का वैल्यू ये लिखिए, और फिर पी स्क्वायर के साथ y का वैल्यू ये लिखिए। अगर क्वेश्चन सही है सब कटफट किया जाएगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको ऐसे ही जैसे पीछे नहीं देख के अरेंज किए थे वैसे अरेंज करें। तो आप देखेंगे d2 बाई dx स्क्वायर ये आया फाइनली, हमें इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए,
1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ तो 3 कॉस है, तो 2 को इधर ले आएंगे, एक को यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही चाहिए। तो अगले स्टेप में देखिए, इसको हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर टी d2y बाई dx स्क्वायर। क्या समझ के ऐसा लिखा हमने, बिकॉज इसे अब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, जो प्रूव करना उसी के लैंग्वेज से हेल्प ले रहे हैं हम कैसे इसको अरेंज करें। अब आप समझ सकते हैं यहां पर एक कॉस टी बचेगा, दिस इक्वल्स, ये टर्म आ चुका है हमारा, दिस इक्वल्स, अब देखिए x dy बाई dx, आप देखें dy बाई dx यहां पर है x sin t, मतलब यहां sin t होना चाहिए, p cos pt इंटू sin t। देखिए कहीं है p cos pt इंटू sin t, इसके साथ एक cos t सही तो चल रहा है, तो एक इसके साथ कर लें। और फिर क्या चाहिए, p स्क्वायर y क्या है, तो y क्या है, sin pt है। एक cos t जो यहां से बचता है, इसे आप इसमें डिवाइड करते, 2 तो यहां चुका है ना, एक डिवाइड करेंगे cos t कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा माइनस p स्क्वायर और sin pt को y कर लेंगे बाद में, देख रहे हैं ना बिल्कुल अरेंज है। तो इसको ऐसे हमने लिखा, और यहां देखिए हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं माइनस p स्क्वायर, एक cos t कटा दिए, sin pt और माइनस एक cos t यहां खत्म होगा, तो p cos pt इंटू साइन टी बाई कॉस टी। समझा, पहले दिया, आप नीचे इसमें नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। 2 कॉस यहां है, एक कॉस ये कैंसिल होकर माइनस पी स्क्वायर साइन पीटी हो गया, और यहां माइनस पी कॉस पीटी इंटू साइन टी बाई कॉस टी, जस्ट उसको उतार दिया। अब इसको आप पहले देख चुके हैं, और इसे आप क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, डायरेक्ट कह ले, कितना खींचे इस क्वेश्चन को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। बस थिंकिंग आपका डेवलप हम कर रहे हैं, ये सब काम कैसे करेंगे आपको समझा रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। ये हो गया दिस इक्वल्स, आप समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, जस्ट y का वैल्यू हमें चाहिए ना, माइनस पी स्क्वायर y कहेंगे, y को साइन pt है, और यहाँ x इंटू डी बाई बाई dx, आप समझ सकते हैं x इंटू डी बाई बाई dx क्या होगा, तो x का वैल्यू साइन t है, तो p cos pt बाई cos t, तो p cos pt बाई cos t, p cos pt बाई cos t, ये क्या होगा, डी बाई बाई dx, और sin t क्या होगा, sin dx हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सबको एक तरफ कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी प्लस पी स्क्वायर वाई, इतना बराबर 0 होगा ना सब, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये तो लिखे ही है बराबर, यहाँ ठीक है, पी स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी बाई बाई डी एक्स, एक्स डी बाई बाई डी एक्स चाहे तो पहले लिख ले, क्या दिक्कत है। एक मिनट, इसको माइनस कह रहा है, तो माइनस मतलब माइनस 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 कह रहा हो, तो हाँ ये गलत हो गया ना, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, ये प्लस है, ये साइन देखिए ध्यान नहीं रहा है, ये इसको भी हमने माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, है ना। थोड़ा सुधार लें, p cos pt sin t कौन टर्म है, p cos pt sin t, ये प्लस साइन होगा यहाँ पर, ये है ना, और ये प्लस होगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा, प्लस होगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा, माइनस होगा। देख लेंगे, ये ना कैलकुलेशन में कोई बात नहीं, देख लेंगे। इस तरह से ये वेरीफाई हुआ, मतलब प्रूव हुआ। और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, y इक्वल साइन इनवर्स x का स्क्वायर दिया हुआ है, ये चीज प्रूव करना है। आपको बताया था शुरू में हमने कि dy बाई dx को y1 से भी लिखते हैं, तो वैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है इसे y2 कहेंगे, थर्ड ऑर्डर को y3 कहेंगे। तो ये सबस्क्रिप्ट की तरह कुछ अगर y के साथ नीचे लिखा है y1 y2 y3, ये तो तय है कि y हाफ नहीं लिखा मिलेगा, y माइनस 1 नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि माइनस फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं होता है। तो y1 y2 y3 ये सब क्या है, तो वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ y2 का मतलब y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेट्रा। तो पहले में से डिफरेंशिएट करते हैं, जिस लैंग्वेज में लिखा है डेरिवेटिव वैसे ही लिखते हैं। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 साइन इनवर्स का स्क्वायर, इसका डीसी क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डीसी, x के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स का डीसी ये होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए रिजल्ट को देखते हुए, चूंकि हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए, तो अगर डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट हम थोड़ा सा स्मार्ट सोचें कि हमें रिजल्ट चाहिए। बहुत थक हार के पसीने पसीने होकर ज्यादा कैलकुलेशन करके लाने से बेहतर है कि थोड़ा स्मार्ट सोचें। और स्मार्ट सोचने में हमको ये दिमाग में आना चाहिए, बार बार इसको हम देख रहे हैं फोकस किए हुए, ये हमें प्रूव करना है। हर क्वेश्चन में जो प्रूव करने वाला है यही कर रहे हैं हम लोग। यहां से क्लू लेते हैं कैसे सही रहेगा हमारे लिए। तो यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इससे होगा क्या कि बाई 2 निकालेंगे तो ये जो u बाई वी फॉर्म में आएगा, इसका डीसी पूछते हैं, थोड़ा क्लिष्ट होगा। और जब ऐसे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर u इंटू वी फॉर्म में करेंगे इसको भी। तो थोड़ा सा ये सब पॉइंट पर आप विशेष फोकस करें, कैसे सोच रहे हैं। तो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल्स 2 साइन इनवर्स एक्स। अब सोचिए यहां u बाई वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, वो भी थोड़ा साइन इनवर्स एक्स है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन आता। अब ये u इंटू वी फॉर्म है, और यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी रूल से, तो एक बार क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, u गुना v, यानी u गुना इसका डीसी मतलब y1 का डीसी, फिर x के रिस्पेक्ट में वही तो y2 होगा, और फिर प्लस y1 ऐसे ही रहेगा, और इसका डीसी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस 2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, रूट का डीसी देखते हैं ना, 1 बाई 2 यहां छूट गया, फर्दर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डीसी 2 रूट इतना, जैसे रूट एक्स का डीसी अब तो रटा जाना चाहिए, आपको शुरू से ही आ रहा है। तो रूट फलना का डीसी 1 बाई 2 रूट फलना के रिस्पेक्ट में, और फलना क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी अगेन माइनस 2x से मल्टीप्लाई होता है, मतलब माइनस 2x डायरेक्ट ऊपर लिख दिए। तो एलएचएस में u इंटू वी फॉर्म में था, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब आरएचएस की बात करें तो ये 2 साइन इनवर्स x है, तो 2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x का डीसी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से जो डिफरेंशिएशन का हमारा काम था सेकेंड ऑर्डर तक, उसको हमने पूरा कर लिया। और अब हम रिजल्ट को फोकस करेंगे, रिजल्ट हमारा कैसे आएगा। देख सकते हैं ये सिंपल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए भी ये रूट खत्म चाहिए, चूंकि रिजल्ट में रूट के साथ नहीं है तो बढ़िया है, ये रूट खत्म कर देगा, है ना। यहां करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, यहां क्या बच जाएगा माइनस एक्स वाई वन, यही तो चाहिए हमें, और इधर बराबर 2, ये इक्वल्स 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाई 1, 2 कैंसिल हुआ, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और वो जो इक्वल्स 2 आता है इसको इधर कर लिया हमने, तो ये माइनस 2 इक्वल्स 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर y इक्वल्स e टू द पावर 10 इनवर्स x है, और ये हमें दिखाना है। फिर यहाँ पर y1 y2 के टर्म में है, तो हम डेरिवेटिव को y1 y2 के रूप में ही लिखते हैं, समझ सकते हैं। पहले y1 निकाले तो y1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर का डिफरेंशिएशन, e की पावर यही रह जाएगा 10 इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, एंड नेक्स्ट 10 इनवर्स x का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट को शुरू से वॉच कर रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट दिखाना है, प्रूव करना है। तो y2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, और यहाँ फिर u बाई वी फॉर्म में आ गया, बेहतर होगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दैट u इंटू वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन से पाला पड़ेगा, हमारा सामना होगा। तो और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स e की पावर 10 इनवर्स x, e की पावर 10 इनवर्स x। आप समझ सकते हैं कि e की पावर 10 इनवर्स x को यही अगर चाहें तो अगेन हम क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं, है ना। ऐसे फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बाद में इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास y1 भी है, इसे अभी ही y कह लें, तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन y1 आएगा, y1 को कलेक्ट कर लेंगे, एक y1 यहां आएगा, एक इसके चलते आएगा। तो इससे बचने के लिए थोड़ा और यही दिमाग लगाकर इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स, यहां पर क्या कर लेंगे, e की पावर 10 इनवर्स x था ना जी, e की पावर 10, हाँ e की पावर 10 इनवर्स y, सही है। Therefore, again differentiating with respect to x, u into v फॉर्म का है, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया हमने, और y1 को डिफरेंशिएट किया, y2 होगा। ये रिजल्ट हमें चाहिए भी एग्जैक्टली, ये टर्म। नेक्स्ट प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स रिस्पेक्ट में 2x, और क्या y1, और दिस इक्वल्स क्या y1,
रिजल्ट में ये टर्म ऑलरेडी आया हुआ है 1 + x² इंटू y2, और इसकी बात करें तो यही मिस कर रहा है ना, 2xy1 है ही यहाँ पर, y1 इधर है, y1 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -y1, इसमें y1 कॉमन लेंगे तो 2x - 1y1 = 0। प्रूव हो गया। नेक्स्ट y = 3 cos log x + 4 sin log x दिया हुआ, प्रूव करना है ये। चलिए इसके हेल्प से पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। y1 इक्वल समझ सकते हैं इसका डेसी -3 sin of log x और इंटू 1/x। इस तरह से ये 4 sin log x का डेसी कितना हो जाएगा, cos of log x, अगेन log x का डेसी 1/x। रिजल्ट को थोड़ा वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमें दिखाना है, x² y2 दिखाना है। फिर समझिए, एक बार समझेंगे हम लोग, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, अगेन वंस डिफरेंशिएट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो बेहतर होगा कि ये जो u/v फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी u/v फॉर्म है ना, नीचे x है, तो फिर ये क्यों ना क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर ले, x इधर चलाएगा तो इधर हमारा u × v फॉर्म से सामना होगा। u/v के रिस्पेक्ट में ये करना आसान है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन से, शायद पिछला 2 क्वेश्चन लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं हम लोग। तो और अगले स्टेप में इस x को यहां कर लिए, xy1 = -3 sin of log x और +4 cos log x, है ना, नीचे x था ना, ये यहां चलाया। एंड देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, ये xy2 प्लस x का डीसी वही रहेगा इंटू y1, दिस इक्वल्स इसका डीसी -3 साइन का डीसी अगेन cos ऑफ log x और अगेन log x का डीसी 1/x, और cos x का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस, यही पहले प्लस को माइनस कर लेते हैं, 4 cos का साइन और फिर log x का डीसी 1/x। अगेन नीचे x है, यहां चलाएगा, और हमें x² y2 चाहिए भी रिजल्ट में, तो और इस x से मल्टीप्लाई कर दिए, x² y2 प्लस y1 इक्वल्स, थोड़ा इधर ऑब्जर्व करें, ये x इधर आने के बाद माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। रिजल्ट को देखेंगे हमारा क्या क्या आ चुका है, x² y2 आ चुका है, और प्लस xy1, ये क्या लिखा है, अच्छा हाँ, xy1 यहां छूट गया ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy1 रहेगा ना, ये छूट गया था, x मल्टीप्लाई दोनों होगा ना, x² y2 और xy1, ये भी आ चुका है। हमें अब प्लस y चाहिए, देख सकते हैं ये y के इक्वल है कि नहीं, यहां से माइनस थोड़ा कॉमन ले लिए, दोनों टर्म प्लस हो गया, जस्ट एग्जैक्टली यही है ना। तो अगले स्टेप में इसे क्या कर दे सकते हैं, दिस इक्वल्स -y, एंड देयरफॉर उस -y को भी हम इधर कर लेंगे, x² y2 y1 दोनों का सम पहले से आया हुआ है, फिर प्लस क्या हो जाएगा y, दिस इक्वल 0। इस तरह से प्रूव हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, इस क्वेश्चन में y इक्वल्स इस तरह से गिवन है, दिखाना वो है 2 टाइम्स डिफरेंशिएट तो करना ही हमें, पहले y1 करते हैं, y1 क्या होगा, तो एक बार a की पावर 2x को ऐसे रहने देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना, और फिर प्लस e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ये ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स e की पावर 2x, और ax प्लस b ऐसे ही रहा। थोड़ा रिजल्ट को भी देखते रहेंगे, क्या हमें लाना है, y2 लाना है, -4y1 y, मतलब x की कोई बात है नहीं इसमें, तो थोड़ा दिमाग लगाकर इसे यहां से कह सकते हैं क्या, e की पावर 2x, या एक बार कर ही लेते हैं तो कहेंगे, या यहां आप कर सकते हैं e की पावर 2x x प्लस b, एक तो समझ में आ रहा है कि इसे y कह लें, है ना, तो a e की पावर 2x और प्लस इसे चाहे तो क्या कह ले सकते हैं, 2 टाइम्स y, e की पावर 2x x प्लस b को हमने y कह दिया, रिजल्ट में y1 है भी हमें निकालना, एंड देयरफॉर वंस अगेन डिफरेंशिएट करने पर y2 इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा, 2a e की पावर 2x, ये कांस्टेंट है, e की पावर 2x का डीसी, e की पावर 2x into 2, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2y1, और रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट क्या है, y2 - 4y1 प्लस 4y,
y2 ऑलरेडी हमारा है, 2y1 भी है। चलिए पहले एक साइड कर ही लेते हैं इसको। y2 माइनस 2y1 माइनस 2a e की पावर 2x इक्वल्स 0। अब हमें देखना कि इसको इसके बराबर करना पड़ेगा। RHS तो 0 कर ही लिए दोनों का, इसलिए y2 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। यहां पर हमें 2y1 और मिसिंग है, माइनस 4y1 चाहिए, है ना। तो इसके लिए समझ सकते हैं, अब इसको हम रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड y1। समझ सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन है, यहां से a इंटू e की पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस 2y। देख रहे हैं यहां पर इस रिजल्ट से, तो यहां पर y2 माइनस 2y1 माइनस 2 और एक मिनट, हाँ, a e की पावर 2x, यहां से देखेंगे y1 माइनस 2y, इसको y1 माइनस 2y कर सकते हैं। सुभाई नहीं बात को ना, यहां रेफरेंस हम दे देते हैं एच y1 इक्वल्स, या तो इससे नंबर दे दीजिए 1 2 करके, ऐसे भी y1 इक्वल्स a e की पावर 2x प्लस 2y, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसके हेल्प से, है ना। और अब हमारा ये सारा का सारा y2 y1 y ये सब के टर्म में आ गया है। इसको देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है, y2 माइनस 2y1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y1, कितना हो गया माइनस 4y1, यही ना यहां आना चाहिए, और माइनस माइनस प्लस 4y2 इंटू 2 दिस इक्वल 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है। देखिए क्या है, x इक्वल्स दिस है, शो दैट, ऐसा दिखाना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, है ना। देखिए जो दिखाना है वहां से हम जो समझ पा रहे हैं, एक क्वेश्चन में इस तरह का दिमाग में लाई जिसमें साइन इनवर्स एक्स था, और इसमें भी कुछ इस तरह की बात थी। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए y2 के साथ। तो ऐसी बात में नहीं कर रहा कि डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐसे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1 आएगा, ये cos 1 बाई ये log y आएगा, और फिर 1 बाई a इंटू 1 बटा y आएगा, फिर dy बाई dx आएगा, तो वहां से dy बाई dx निकलेगा, है ना। लेकिन शुरू में थोड़ा स्मार्ट सोचिए, और तो ये जो है इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं 1 बाई a log y विल बी साइन इनवर्स x, और log y विल बी a साइन इनवर्स x, है ना। और y विल बी e की पावर a साइन इनवर्स x। तो ये थोड़ा सा हमें ये अरेंज करना हमारे समझ से लगता है आसान हो जाएगा, कि ऐसा अगर इसको लिख लें, क्लियर है ना, कि इसके हेल्प से ऐसे लिखेंगे हम, log y इतना है तो y बराबर क्या होगा, जो बेस इसका है e की पावर, जो इधर है वैल्यू वो हो जाएगा। तो देयरफॉर y1 बराबर क्या होगा, तो e की पावर का डेसी जो e की पावर रहता है वही रह जाएगा, इनटू जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन। तो a साइन इनवर्स x है, ये कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और साइन इनवर्स x का डीसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहीं से हिंट थोड़ा लिए थे कि ये आएगा, तो मेरे लिए बढ़िया हुआ ये, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको इधर ले आए, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स, अब सुविधा के लिए इसे आप समझ सकते हैं e की पावर a साइन इनवर्स x है, तो कहां गया ये e की पावर a साइन इनवर्स x, y का ले सकते हैं इसको, तो a कहां है ये ना, तो ये ऐसे रहने दिए, इसे क्या कह लिए y कह लिए, यूजिंग 1, सही है ना। ये यहां आया, ये ऐसे ही रहा, और इतना चीज को, इतना बड़ा चीज को हमने क्या कर लिया, y कह लिया। क्यों, रिजल्ट में आप देख रहे हैं y1 है, y है। देयरफॉर अगेन वंस डिफरेंशिएटिंग, इसे आप क्या कहेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार ऐसे ही रहने देते हैं इसको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और इंटू y2, और फिर प्लस y1 इंटू इसका डीसी माइनस 2x बाई 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर तो सिंपली ये y1 हो जाएगा, है ना, ये y1। अब देखेंगे, और
ये 2 कैंसिल होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, है ना। और यहां देखिए क्या होगा, यहां होगा माइनस एक्स बाई 1, जरा रिजल्ट को भी देखेंगे, एक्स बाई 1 यहां तक आ चुका है ना। और माइनस ए वाई 1 बराबर 0, माइनस ए वाई 1 बराबर 0। अब ये माइनस ए वाई 1 चाहिए हमें, लेकिन यहां पर क्या है एक्स वाई 1 और क्या था वहां ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया, देख लेंगे थोड़ा, कुछ मिसिंग, हाँ मिसिंग है ना, मिसिंग है, क्या मिसिंग है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ए वाई 1 के साथ यहां भी ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सही है ना। इससे ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, ये ठीक है, ये इधर जाएगा तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहां सिर्फ रह जाएगा क्या माइनस एक्स वाई 1, है ना। अब यहां से देखेंगे कि वाई 1 का वैल्यू हमें कह रहा है क्या, तो वाई 1 हमारा आ चुका है, वाई 1 और नहीं चाहिए, तो वाई 1 को ए के फॉर्म में करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहां से ये वाई 1 है, तो वाई 1 कहां था, वाई 1 को ये हमने कैसे ये कहा था ना, यहां से वाई 1 को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं बात को, कि वाई 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन क्या हो जाएगा ए वाई, इस संबंध को रेफर करते हुए समझ रहे बात को। तो इसके हेल्प से ए वाई 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 देखिए ना, यहां से ये ए वाई हो जाएगा ना, यानी ए पहले से है और एक ए वाई और हो जाएगा, दिस इक्वल्स ए इंटू ए वाई। कहां से ये बॉक्स जो कर दिया है ना, चाहे तो आप कोट कर लीजिए इसको कुछ नंबर दे दीजिए, 1 दे दीजिए, तो यूजिंग रिजल्ट इन 1 में जो रिजल्ट है उसका यूज करके, अगले स्टेप में रिजल्ट है ए स्क्वायर वाई घट रहा था ना, इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। देखिए जो भी प्रूव कर रहे हैं ना, हम जैसे सोच रहे हैं एग्जैक्टली आप भी वैसे सोचो, जरूरी नहीं है, बस हम फोकस्ड रहेंगे उस रिजल्ट की तरफ। रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं, पहुंचना हमें कहां है हमें पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वहां तक कैसे पहुंच सके हम इजी गोइंग। ठीक है, आज यही छोड़ते हैं, थोड़ा छोटा वीडियो भी बना रहे हैं, आधा घंटा के आसपास, थोड़ा बड़ा प्लस माइनस। अभी प्रॉब्लम जारी रहेगा, आप लोग भी करते रहिए, कर ही रहे हैं, जहां प्रॉब्लम पूछिए। ओके, थैंक्स।